नमस्कार। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आया है तलाक की याचिका पर। तलाक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जज संजीव सचदेवा के द्वारा एक फैसला दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था कि पति और पत्नी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक होना, पत्नी का ये कहना कि वो पति के घर में नहीं रहना चाहती या ससुराल में नहीं रहना चाहती बल्कि वो अलग रहना चाहती है, ये जो है मेंटल क्रुएल्टी के दायरे में नहीं आता है। 1996 में पति और पत्नी एक कपल का विवाह होता है और विवाह होने के बाद 2 साल बाद एक बच्ची होती है। बच्ची के होने के बाद दोनों में कुछ मनमुटाव होता है। पति के द्वारा एक तलाक याचिका दायर की जाती है और कहा जाता है कि पत्नी जो है पति के साथ क्रुएल्टी करती है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाती है, उससे बार बार ये कहती है कि तुम अपने माँ बाप को छोड़कर अलग घर में रहो या फिर मेरे मायके में जाकर के मेरे साथ रहो, और साथ ही साथ वो मारपीट तक के भी आरोप लगाते हैं। जिस तरह के आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं। इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि पति और पत्नी के बीच छोटी मोटी बातें होना बहुत आम है और इन बातों को लेकर के तलाक जैसा ग्राउंड तैयार नहीं होता है। अगर पति की तरफ से ये कहा जाता है कि पत्नी अलग रहने का मांग कर रही है तो ये तलाक का आधार नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ पति के द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि पत्नी जो है उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं रखती है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना था कि शारीरिक संबंध पति के साथ न बनाना या बनाने से इनकार करना स्वाभाविक रूप से मानसिक क्रूरता है, लेकिन ये एक लंबे पीरियड के लिए होना चाहिए और इसके पीछे कोई कारण नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर पत्नी पति से ये कहती है कि वो उससे किसी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती है और उसके पीछे की कोई वजह ना हो, जैसे वो मार पीट रहा है या फिर परिवार के लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं। आप स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई पति बार बार मारपीट करता है, उसको उलाहना देता है, उसके साथ क्रुएल्टी करता है और उसके बाद अगर पत्नी ये कहती है कि हम तुमसे शारीरिक संबंध नहीं रखेंगे या हम आपसे शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहते हैं, तो इसके पीछे एक वैलिड रीज़न होता है। तो विदाउट किसी रीज़न के अगर पत्नी अपने पति से शारीरिक संबंध बनाने से मना करती है तो वो क्रूरता माना जाएगा और वो एक लंबे समय तक के लिए होना चाहिए। जबकि इन दोनों कपल का एक बच्चा भी था, जिससे ये साफ साबित होता है कि पति द्वारा जो लगाए गए आरोप थे वो सत्य नहीं थे, क्योंकि लोअर कोर्ट में भी पति ने इन सारे आरोपों को साबित नहीं कर पाया था। तो इस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह की छोटी मोटी नोकझोंक के आधार पर तलाक ग्रांट नहीं किया जाता है और ये तलाक का आधार नहीं बनता है। इसके पीछे एक रीजनेबल कारण होना। हाईकोर्ट ने ये कहा कि पति को ये साबित करना होगा कि पत्नी जो है उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहती है और इसके ठोस ग्राउंड होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर पत्नी ये मांग करती है कि वो ससुराल वालों से अलग रहना चाहती है तो ये भी कोई तलाक का आधार नहीं है। इसमें एक चीज़ जो मतलब पति के द्वारा कहा गया कि पत्नी जो है घर के काम नहीं करती है, घर के काम में इंटरेस्ट नहीं लेती है, बार बार वो अपने मायके चली जाती है और मेरा किसी भी तरीके से केयर नहीं करती है। इन सारी बातों को जो पति है वो प्रमाणित नहीं कर पाए, कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। साथ ही पति ने ये भी कहा कि हम लोगों का बहुत लंबे समय से हम अलग रह रहे हैं और हमारा जो है रिलेशन कंटिन्यू नहीं हो सकता है। तो इस पर भी माननीय हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना था कि ये जो है आर्टिकल 142 का मामला है और ये सुप्रीम कोर्ट ही इस पर निर्णय ले सकती है। हाई कोर्ट को इस पर निर्णय लेने का कोई पावर नहीं है और ये बहुत छोटा मामला है, छोटा मोटा मामला है जिसे आपस में बैठ के सुलझाया जा सकता है। ये कोई बड़ा क्रुएल्टी का ग्राउंड नहीं है जिस आधार पर पति को जो है तलाक दे दिया जाए। और पत्नी ने अपनी तरफ से ये साबित किया कि पति जो है किसी अन्यत्र महिला से शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी पत्नी पर इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं। इस तरीके से पूरी सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा उक्त पति के द्वारा लगाए गए आरोप और उक्त याचिका को खारिज कर दिया गया। आशा करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। तब तक के लिए नमस्कार।